जय झारखंड, जय जोहार, जय झारखंड के जनजाति। जनजाति इसलिए क्योंकि हमारा झारखंड में जनजाति का विकास होगा, तभी हमारा झारखंड विकास होगा। जनजातियों के हाथों में भी हमारा झारखंड का विकास है। विधानसभा के चुनाव में जनजातियों के सीटों का आरक्षण होने के कारण अदर कैटेगरीज के नेता बहुमत नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा झारखंड का विकास अब झारखंड के जनजातियों में ही टिका हुआ है। चलिए आज पढ़ते हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ था। झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। 1767 ईस्वी का समय था जब अंग्रेज़ों का नज़र झारखंड में पड़ा और झारखंड की खनिज संपदा को देख करके 1767 ईस्वी में झारखंड पर आके लड़ पड़ा और प्रवेश कर लिया। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में डिवाइड कर दिया गया है। उस टाइम केवल सिंहभूम था। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में होश शासक कोल्हान क्षेत्र जो था, जिस टाइम अंग्रेज़ झारखंड में प्रवेश कर रहा था उस समय की बात है। कोल्हान क्षेत्र में होश शासक शासन कर रहे थे। पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक शासन कर रहे थे तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक शासन कर रहा था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदानपुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। झारखंड में प्रवेश करने के दौरान वह सबसे पहले 1760 ईस्वी में, यानी कि झारखंड में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया था 1767 ईस्वी में। उसके 7 वर्ष पूर्व 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदानपुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। सत्रह सौ सड़सठ ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यहाँ से होगा 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदानपुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा। 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को, अंग्रेज़ों का जो ऑफिसर था फर्गुसन, उसको सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा कि जाओ भाई, जाके झारखंड पर अपना अधिकार और कब्जा करो, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो सके और एक व्यापार का नया मार्ग खुल सके। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। घाटशिला का महल, जो कि 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था इस पर। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। ढाल वंश का शासक जगन्नाथ ढाल, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और संघर्ष किया 1767 ईस्वी में, जिस कारण
इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया। यानी कि ढालभूम क्षेत्र में जो ढाल शासक रह रहे थे, वहाँ जो शासन कर रहा था, उसका शासक जगन्नाथ ढाल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, संघर्ष किया। उसके बाद जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया जाता है और उन्हें अंग्रेज़ों के तरफ से 4,000 रुपये सालाना कर देने का मंजूरी प्रस्ताव को रखा जाता है अंग्रेज़ों की ओर से कि 4,000 रुपया प्रत्येक साल में देना होगा। जगन्नाथ ढाल को यह कहा गया, तो जगन्नाथ ढाल को यह मंजूर हो जाता है और 4,000 रुपये का राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। 4,000 रुपये, 4,000 रुपये सालाना कर देने का मंजूर किया। 1768 में ढाल क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी। 1768 ईस्वी में ढाल क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी। यानी कि 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल वंश के शासक थे जिसने आक्रमण किया था, उसको 4,000 रुपये सालाना कर देने के लिए कहा। तो एक साल बाद, जब एक साल अच्छी तरह से संबंध रहा ढाल वंश के शासकों के बीच में अंग्रेज़ों का, एक साल बाद 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी होने लगी, धीरे धीरे फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में विद्रोह किया। जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया गया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई निम्बू ढाल, यानी कि उसको डर पैदा किया उसको जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का अंग्रेज़ों की ओर से। उसके बाद जगन्नाथ ढाल का जो भाई था निम्बू ढाल को बंदी बना लिया गया। जगन्नाथ ढाल के भाई निम्बू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर निम्बू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया। ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जगन्नाथ ढाल का जो भाई था निम्बू ढाल, जब निम्बू ढाल को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, ढालभूम का जब शासक बना दिया जाता है जगन्नाथ ढाल के भाई निम्बू ढाल को, तो जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखा और अंग्रेज़ों से लड़ते रहा और ढालभूम के जो अधिकांश क्षेत्र था उस पर कब्जा बनाए कर दिया गया। जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। यानी कि लड़ते रहा। जो जगन्नाथ ढाल था, ढालभूम में जो पहले शासन करता था, जब उसके भाई को निम्बू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया गया, तो जगन्नाथ ढाल ने भी अपना संघर्ष जारी रखा। तो ये चीज़ देख करके अंग्रेज़ों ने उसको 1777 ईस्वी में ढालभूम का पुनः राजा घोषित कर दिया। ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए तब तक जब तक कि सफल न मिले। तो इसको फिर से वहाँ का राजा बना दिया गया। 1780 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपये, पहले 4,000 रुपये देते थे। कब?
1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विद्रोह में विद्रोह किया गया था। विद्रोह हुआ तो उस समय इसको कर्ज देना पड़ रहा था 4000 रुपये। लेकिन अब 1780 ईस्वी में 4267 यानी कि 4267 रुपये का कर्ज देना पड़ रहा है। 267 रुपये बढ़ गया। 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रुक, ब्रिटेन का जो लेफ्टिनेंट रुक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। ढालभूम क्षेत्र जहाँ जगन्नाथ ढाल का शासन था, वहाँ पर लेफ्टिनेंट रुक ने अपना सैनिक अभियान चला दिया गया। ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अब पोरहाट क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि पोरहाट क्षेत्र में कौन सा शासक था। पोरहाट क्षेत्र से यहाँ पे तो 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, पोरहाट का राजा जो था 1767 ईस्वी में, हम लोग पहले 3 राजवंश पढ़े थे, उनमें से 3 राजवंश में से ये दूसरा है जो कि पोरहाट राजवंश में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ये ढालभूम में जो शासक था वहाँ पर जो शासन कर रहा था। उसके बाद ये पोरहाट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदानपुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। यानी कि जो जगन्नाथ सिंह था अपने भाई के विरुद्ध ही सहायता मांग रहा था। आखिर उसके भाई में कुछ गड़बड़ी था, विरुद्ध सहायता मांग रही थी। परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेज़ों ने सहायता से इनकार कर दिया गया। कटक जो कि उड़ीसा में जगह है कटक, वहाँ के राजवंश से इनका अंग्रेज़ों का संबंध अच्छा नहीं था। तो उस समय वहाँ पर बिजी था, व्यस्त था अंग्रेज, इस कारण से इसको सहायता देने से इनकार कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया। यानी कि 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस जो था अपने कंपनी के लाभ के लिए पोरहाट के राजा से एक समझौता करता है। पोरहाट का राजा कंपनी के क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। यानी कि पोरहाट का जो राजा था वो मना कर रहे हैं कि कंपनी के क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उसको हम शरण नहीं देंगे, शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां, वही जो अभी एक साथ इसको जिला के रूप में देखा जाता है, सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की कि अपने क्षेत्र में जो है हम शरण नहीं देंगे।
1809 ईस्वी में पोरहाट 1809 ईस्वी में, डेट को कम्प्लीटली याद रखना है, डेट ही पूछा जाएगा। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसवां के बढ़ते प्रभुत्व, पोरहाट के जो राजा था उसने सरायकेला व खरसवां के बढ़ते प्रभाव बढ़ रहा था धीरे धीरे, प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया गया। कंपनी ने मना कर दिया गया। 1809 ईस्वी में पोरहाट के जो राजा था उसने खरसवां और यानी कि सरायकेला और खरसवां का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको धीरे धीरे पोरहाट के राजा ने अपने संरक्षण में लेना चाहा, जो कि अंग्रेजों को कहा था, अंग्रेजों ने यह अस्वीकार कर दिया गया। आज के लिए बस इतने ही। तो ऐसे ही अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। अगर अच्छा लगे तो बताएं कि ये वीडियो हम इस प्रकार बनाते रहें। अगर समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आए तो ज़रूर कमेंट करें, अगर नहीं भी आए तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय झारखंड, जय जोहार, जय झारखंड के जनजाति।